वर्ग को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 27 ओबीसी मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है और न्यायपालिका और राज्यसभा में भी समावेशता सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको पता होगा विख्यात संगीत में क्षेत्र में जो हैं इलैयाराजा जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। 3 दलित जजों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। अब दूसरी बात जो मैं आप में आता हूं, जहां अंबेडकर जी का अपमान कहां और किया, आप याद करिए 2012 में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो कार्टून दिखाया गया, उसमें कितना अपमान डॉक्टर अंबेडकर का किया गया। उसका विरोध करने के बाद उसको हटाया गया। कांग्रेस ने कोई सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। अरे सम्मान तो छोड़िए साहब, जब उनकी मृत्यु हुई तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। मुंबई उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया और हवाई जहाज का भी कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया और उनकी पत्नी को हवाई जहाज से ले जाना पड़ा, उसका बिल भी उनको भेज दिया गया। आप सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव तो हरवाया, मंत्रिमंडल से हराया, अपमानित कराया, कार्टून बनाया और मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट अगर हमारे सेंट्रल हॉल में लगना था, संविधान कक्ष में, वहां पर भी नहीं लगने दिया। प्रतिमा तो दूर की बात है। और जब भारत रत्न देने की बात आई तो पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर राजीव गांधी जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। भाजपा के समर्थन से जब VP सिंह जी की सरकार बनी, हमने कहा, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब पंच तीर्थ बनाने का काम मऊ से लेकर मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनकी जन्मस्थली से उनके अंतिम स्थान तक किया। मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, लंदन हो या दिल्ली हो, 5 स्थानों पर हमने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का किया। अब भी संविधान दिवस मनाना और संविधान पे चर्चा कराना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो लाल किताब लेके राहुल गांधी घुमाते हैं ना, इन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं है वो, क्योंकि वो जो संविधान की प्रतिमा दिखाते, मैंने पूछा था पन्ने कितने हैं, उनको पता ही नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी को पता नहीं, पूरे विपक्ष में किसी को पता नहीं था, पूरे हाउस में पूछा मैंने, पार्लियामेंट में, किसी को पता नहीं था। और इस बार जब संविधान पे चर्चा हुई, माननीय प्रभारी जी, तब मैंने, राहुल जी का भाषण खत्म हुआ तो मैंने फिर खड़ा होकर पूछा कि राहुल जी, जो प्रस्तावना इस पे लिखी है, जो किताब आप लाल दिखाते हो, उस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख वकीलों ने लिखा है, के वेणुगोपाल और गोपाल शंकर नारायण ने, प्रीफेस और फॉरवर्ड। और एक ने लिखा है कि पहले दिन से ही जुडिशरी के साथ इनकी नोकझोंक थी। और उसमें यह भी लिखा है कि अगर नेहरूवियन सोच का इस पे प्रभाव होता है हिंदुस्तान के संविधान पर, तो शायद आम आदमी को अपना अधिकार ना मिला होता। और दूसरे ने लिखा है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के कारण जो देश में काला अध्याय था, उससे मुक्ति दिलाने का काम हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण हुआ। और अध्यक्ष जी, उन्होंने ये भी कहा कि जनता को अधिकार अगर दिए तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिए। राहुल गांधी ने कभी इसको खोल के पढ़ा ही नहीं।